पीआईएल फाइल किया कि भारत में योग को अनिवार्य किया जाए 8वीं तक। सरकार को नोटिस हो रखा है, अभी उस पर काम चल रहा है, नीति आयोग उस पर काम भी कर रहा है। योग जब अनिवार्य होगा तो योग पढ़ाया भी जाएगा। जब योग पढ़ाया जाएगा तो फिर से गौ माता बीच में आएंगी। बिना गौ माता को पढ़ाए योग परफेक्ट नहीं हो सकता, योग पूर्ण नहीं हो सकता। तो वहां से भी गौ माता को पढ़ाया जाएगा। एक मेरी पीआईएल त्रिभाषा के ऊपर चल रही है। संविधान कहता है कि सबको 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, और संविधान में 2 भाषाओं के लिए सीधे सीधे डायरेक्शन है, हिंदी और संस्कृत के लिए। संविधान कहता है कि सभी भारतीयों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो यह हुआ कि भाई इतनी सारी भाषाएं हैं, तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि अपनी अपनी मातृभाषा तो सभी राज्य सरकारें पढ़ाएंगी, लेकिन हिंदी और संस्कृत ये सबको आना चाहिए, इसलिए इसकी ड्यूटी केंद्र सरकार को दे दिया। तो केंद्र सरकार की ड्यूटी यह सुनिश्चित करे कि हिंदी और संस्कृत सबको लिखना, पढ़ना, बोलना है। संस्कृत लोग अगर पढ़ना सीख लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है रामायण भी पढ़ना सीख जाएंगे, भगवत गीता भी पढ़ना सीख जाएंगे, वेद भी पढ़ना सीख जाएंगे। हमने अपनी तरफ से सरकार को यह सुझाव दिया है कि आप 3 भाषा पढ़ा भी रहे हो, पढ़ाया जाता है। जैसे यहां पे भी आप एक हिंदी पढ़ते होंगे, एक संस्कृत पढ़ते होंगे, और एक मुझे लगता है चूंकि हिंदी भाषी है तो एक अंग्रेजी पढ़ते होंगे, ऐसे पढ़ते होंगे। गुजरात में एक गुजराती पढ़ाई जाती है और एक हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती है। 8वीं तक संस्कृत पढ़ा रहे हैं लोग, हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत यह हो रही है, वो हिंदी पढ़ाते समय प्राइवेट किताबें पढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अल्टीमेटली हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी का व्याकरण आना चाहिए। रामचरितमानस से बढ़िया काव्य कहां है? तो हमने ये सजेस्ट किया है कि आप हिंदी में कोई प्राइवेट किताब पढ़ाने की बजाय रामचरितमानस पढ़ाइए। संस्कृत पढ़ाई जाती है, आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा होगा, लेकिन प्राइवेट किताब पढ़ाई जा रही है। हम कह रहे हैं संस्कृत पढ़ाने में आप केवल वेद पढ़ाइए। अंग्रेजी आपको पढ़ाई जा रही है, लेकिन प्राइवेट किताब पढ़ाई जा रही है। हमारा यह कहना है भगवत गीता अंग्रेजी में उपलब्ध है, तो भगवत गीता पढ़ाइए। बच्चा ग्रामर उसी में सीख लेगा, सेंटेंस उसी में सीख लेगा, लिखना पढ़ना उसी में सीख लेगा, और हाथ के हाथ कहते नहीं एक पंथ दो काज, हिंदी भाषा सीखेगा, राम के आदर्शों को भी सीखेगा, रामचरितमानस सीखेगा, संस्कृत भाषा भी सीखेगा, वेद भी सीख लेगा, अंग्रेजी भाषा भी सीखेगा, भगवत गीता भी सीख लेगा। और वो आवश्यक भी है इस देश की समृद्धि के लिए, इस देश की शांति के लिए, इस देश में खुशहाली के लिए, भारत को सबल बनाने के लिए, भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को समावेशी बनाने के लिए, भारत को सुरक्षित बनाने के लिए, भारत का संपूर्ण विकास करने के लिए आवश्यक है कि भारत में फिर से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को प्रस्थापित किया जाए। एक जो बाबूजी भेद आया है, जो जातिवाद की एक समस्या आई है, या जातिवाद से ज्यादा जो ऊंच नीच की भावना आई है, यह ऊंच नीच की भावना भी इसी मैकाले शिक्षा के कारण आई है। नहीं तो राजा रघु, भगवान राम के परदादा, उन्होंने समान शिक्षा लागू किया था, और उसका नतीजा था कि राजा दशरथ जो क्षत्रिय परिवार के थे और सुमंत जो नाविक के परिवार के थे, एक साथ एक ही स्कूल में, एक ही गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे। भगवान राम राजकुमार, क्षत्रिय, निषाद राज एक साथ एक ही गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे। कृष्ण राजकुमार, सुदामा गरीब, एक साथ एक गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे। चाणक्य तक हमारे देश में समान शिक्षा व्यवस्था थी। जो शिक्षा व्यवस्था हमारी गड़बड़ाई है वो ज्यादा डिफॉर्म हुई मुगलों के टाइम में, और उससे भी ज्यादा डिफॉर्म हुई अंग्रेजों के टाइम में। पहले
मंत्री, राजा और गरीब का बच्चा एक साथ पढ़ता था। आज की डेट में मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग है, कप्तान और कलेक्टर के बच्चे की किताब अलग है, क्लर्क और क्या बोलते हैं कलेक्टर के बच्चे की किताब अलग है। ये जो भेदभाव आया है इस मैकाले शिक्षा के कारण आया है। तो इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया है कि भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, सिलेबस करिकुलम एक समान हो। जैसे केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश का एक सिलेबस होता है, वैसे ही पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो। महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा। सिलेबस करिकुलम अलग अलग क्यों होना चाहिए? और खासतौर पे तब जब आपका इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम एक है, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम एक है, आर्मी में जाने के लिए एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम एक है, आईएएस का पेपर आपका एक है, क्लैट का पेपर एक है, सारे एंट्रेंस एग्जाम एक, सबका पेपर एक, और 10वीं 12वीं का सिलेबस अनेक। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? मजबूरी में लोगों को कोचिंग में जाना पड़ रहा है। आज के डेट में बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, जब तक वो कोचिंग नहीं करेगा, ना वो एनडीए क्वालिफाई कर सकता है, ना क्लैट क्वालिफाई कर सकता है, ना इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर सकता है, ना मेडिकल क्वालिफाई कर सकता है। कोचिंग माफियाओं ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। ये मैकाले से शुरू हुआ और आगे बढ़ गया। जो दूसरा एक विषय था बाबूजी, जो मुझे लगता है झारखंड से बहुत स्पेसिफिक है और जिसको आप लोग भी फेस कर रहे हैं। एकल केवल पढ़ा नहीं रहा है। मेरा ऐसा मानना है एकल बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण भी रोक रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, समाज की शक्ति और शासन की शक्ति में बहुत अंतर होता है। समाज की स्पीड और शासन की स्पीड में बहुत अंतर होता है। मुगल यहां राज करने नहीं आए थे, ये बिल्कुल फेक नैरेटिव है। मुगल यहां कन्वर्जन कराने आए थे। सत्ता उनको केवल इसलिए चाहिए थी कि सत्ता के बल पे कन्वर्ट करना आसान होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश यहां बिजनेस करने नहीं आए थे, यहां रूल करने नहीं आए थे। एक्चुअल में वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। क्योंकि सत्ता के द्वारा कन्वर्जन आसान होता है, इसलिए उन्होंने पहले सत्ता हथियाई, फिर कन्वर्ट किया। और अंग्रेज कैसे कैसे कानून बनाते थे। नागालैंड में गए, किसी ने बताया नागा हिल्स पे यहां संजीवनी बूटी है। बोले अच्छा संजीवनी बूटी है? बोले क्या होता है? बोले संजीवनी बूटी खाने से आदमी 200 साल जिंदा रहता है। बोले ठीक है जी, कानून बना दो। बंगाल फ्रंटियर एक्ट 1873 1873 में कानून बना दिया। अब इस नागा हिल्स में कोई आएगा तो पहले परमिशन लेगा तब आएगा। अंग्रेज ऐसे ऐसे कानून बनाते थे, उसको मैंने चैलेंज किया। आज भी नागालैंड में आप जाइए तो आपको परमिशन लेके जाना पड़ेगा। इनर लाइन परमिट सिस्टम वहां चल रहा है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण से सोच बदलती है, सोच बदलती है, व्यवहार बदलता है। धर्मांतरण से तीज त्योहार बदलता है। धर्मांतरण से प्रथाएं बदलती हैं। धर्मांतरण से वस्त्र बदलता है। धर्मांतरण से जीवन की शैली बदलती है। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्मांतरण नहीं होता, वो व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं होता, बल्कि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। और धर्मांतरण के ऊपर एक मेरी पीआईएल है। मैंने उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुगलों ने धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने धर्मांतरण कराया, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। इसके लिए सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। मैं आपसे 5 सवाल पूछता हूं, आप उसका उत्तर जोर से दीजिए, जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी बात 5 करोड़ लोगों तक पहुंचे। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं, जरा जोर से बताइए। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन बाबा के अलावा, योगी आदित्यनाथ जी के अलावा और कोई राज्य सरकार उस एनएसए को धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पे लगा नहीं रही है।
जिस दिन एनएसए लगना शुरू हो जाएगा, धर्मांतरण रुकना शुरू हो जाएगा। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है, उसके लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम ये यूएपीए। दुर्भाग्यवश राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा रही। यूएपीए लगाना शुरू करेंगी, धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है। मुगलों ने अटैक किया था धर्मांतरण कराने के लिए, अंग्रेजों ने अटैक किया धर्मांतरण कराने के लिए, आज सॉफ्ट तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो ये वेजिंग वॉर हुआ कि नहीं? देश के खिलाफ युद्ध हुआ कि नहीं? इनडायरेक्ट वॉर हुआ कि नहीं? और जो इनडायरेक्ट वॉर होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, सेक्शन है, उसको 121 कहते हैं, जिसमें आजीवन कारावास